आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में। और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। शुभ प्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। और चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। जो नए आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल शुभ मुहूर्त है। और मंदिर जाते हैं या घर पे पूजा करते हैं तो घंटी बजाते हैं, यहाँ भी आपको घंटी बजानी है। चैनल जो है ज्ञान का मंदिर है, ज़ोर से दबाइएगा घंटी। सबसे ऊपर ऑल वाला ऑप्शन आएगा, उसको चुनिएगा, जिससे आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, कोई भी इंपॉर्टेंट क्विज मिस नहीं होगा। इसको खेलने के लिए सोनी लिव ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड है तो अपडेट कर लीजिए, अपडेट है तो खोल लीजिए। इस बैनर को सर्च करिए, पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करिए। इसको आप कल यानी कि 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार को सुबह 10 बजे से पहले यानी कि 9 तक कभी भी खेल सकते हैं। 500 पॉइंट्स इसमें आपको मिलेंगे। ये फ़िलहाल जो है आप जनरल नॉलेज के लिए खेल रहे हैं। और बाकी एक ये क्विज़ आता है होम शार का बेस क्विज़, इसका वीडियो भी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा शॉर्ट्स में, 1 मिनट का होता है। और बाकी KBC विन एट 9 करके जो आ रहा था, जिसमें मैंने कल बताया था आप डेली जो है 101 रुपये तक जीत सकते हैं, 1000 जने, वो कोई जो है अभी फ़िलहाल बंद हो गया है। तो कल नहीं आया इसलिए ऑप्शन भी नहीं आए होंगे, आपने देखा होगा, तो उसकी अपडेट यही है। और बाकी जिनका ग्राउंड ऑडिशन होना था उनका जो है 25 जनवरी को था मुंबई में, वो 25 जनवरी को हो गया है। बाकी जो फैमिली वीक वाले हैं उनकी कॉलिंग का वही है, मैंने आपको कहा है। आप जो है पहले सोम से शुक्रवार कहता था, अब जो है आप सोम से रविवार तक यानी कि पूरे सप्ताह पूरे वीक जो है आप अपने फ़ोन का ध्यान रखिएगा। ट्रू कॉलर या ऐसी कोई भी ऐप है तो उसको हटा दीजिएगा, क्योंकि वो ब्लॉक कर देती है। स्पैम या फ्रॉड नाम से ही आता है KBC का कॉल, तो वो जो है आपका ब्लॉक हो जाएगा और वो फिर आप मिस कर देंगे। तो ऐसा ना हो इसलिए जो है हटा दीजिए, जब तक भी शो चल रहा है तब तक। तो अब जो है मोबाइल जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुभारंभ करते हैं आज के ज्ञान के अद्भुत खेल का, जिसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज। आरंभ किया जाए। प्रथम प्रश्न 100 पॉइंट्स के लिए हम सबकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें पूछा जा रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। इतना टफ प्रश्न है, इतना कठिन है, शायद ये बच्चों को भी ना मालूम हो। और ये पहले भी आ चुका है। ऑप्शन है इसमें बाघ, शेर, हाथी या गैंडा। तो ये बाघ होगा, टाइगर ऑप्शन है। इस पर आप टच करेंगे और सबमिट कर देंगे। अमिताभ जी करेक्ट बोलते हैं तो करेक्ट होता है, और रॉन्ग होता है तो वो बता भी देते हैं कि रॉन्ग है आपका। This is the correct answer. बाघ को ही क्यों चुना गया, इसको मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, इम्पोर्टेंट है कुछ। दूसरा है कि कौन सा पक्षी जो है अपने विस्तृत संभोग नृत्य प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन है हमारे मोर, गरुड़, टोकन या डी उल्लू। तो ये मोर होता है। मोर का नृत्य आपने देखा होगा, बहुत अच्छा जो है ये नृत्य करता है अपने मैटिंग से पहले, संभोग से पहले, और नृत्य करते आपने देखा भी होगा कहीं टीवी पे। बहुत अच्छा मतलब देख के लगता है नृत्य, वो मोर ही होगा, क्योंकि नृत्य की बात आ रही थी तो वो मोर ही कर सकता है। बाकी सबको तो नृत्य करते हुए शायद ही आपने देखा हो। तीसरा है कि वजन के हिसाब से सबसे बड़ी जीवित बिल्ली प्रजाति का नाम क्या है। अमूर, बाघ, शेर, जगुआर या चीता। अमूल से याद रखिएगा, अमूर बाघ होगा ये। अमूर बाघ, जिसको साइबेरियन टाइगर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि साइबेरिया का बाघ, साइबेरियाई बाघ, ये चीते की ही प्रजाति है। और टाइगर से जुड़ा हुआ कल भी प्रश्न आया था, पैंथेरा टाइग्रिस जो है ना, उसी की ये एक प्रजाति है जो कि नॉर्थ ईस्ट चाइना और रशियन फार ईस्ट और नॉर्थ कोरिया में पाया जाता है। थोड़ा सा वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पृथ्वी पर सबसे तेज़ तैरने वाली मछली कौन सी है। सेलफिश, मार्लिन, स्वॉर्डफिश या ट्यूना। तो ये सेलफिश होगा, जैसे आजकल लोग हो जाते हैं ना सेलफिश कहते हैं, ये सेलफिश है, ये स्वार्थी नहीं है, लेकिन ये मछली है। This is the correct answer. मोबाइल से लेते हैं सेल्फी, और फिश माने मछली, सेलफिश दोनों मिल गए तो इंसान हो गया स्वार्थी। गोल्ड लोन की बात हो रही है कि आभूषणों की शुद्धता के लिए गोल्ड लोन उपलब्ध हैं। 14 से 16, 16 से 18, 18 से 22 या 22 से 24। ये भी काफ़ी पहले आया था, तो 18 से 22 पर मिलता है, क्योंकि इसकी क्वालिटी प्योर में मानी जाती है। बाकी
जो 24 कैरेट होता है ना बहुत नरम होता है, हालांकि उस पर भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ बात हो रही है आभूषणों की, तो आभूषण 18 से 22 में ही बनाए This is जाते the हैं। correct answer. मोदी जी भी लाइव आ गए यूट्यूब पर, क्योंकि 24 कैरेट में जो है ना बिस्कुट जो होते हैं और ब्रिक्स होती हैं, जो ईंटें होती हैं सोने की, वो बनाई जाती है, वो नरम सोना होता है, सॉफ्ट गोल्ड होता है, वो आभूषण बनेंगे तो टूट जाएंगे। आभूषण हार्ड गोल्ड के बनाए जाते हैं, यानी कि जो कठोर होते हैं, क्योंकि डेली वेयर में कोई पहन रहा है, कहीं अटक गया कुछ तो वो टूट जाएगा 24 कैरेट में, तो वो 18 से 22 में बनाए जाते हैं, जिससे वो मजबूत रहे, हार्ड रहे, डेली वेयर में टूटे ना। इसलिए ही जो है गोल्ड भी यहाँ पर लोन की बात हो रही थी आभूषणों की, तो 18 से 22 पे, बाकी 22 से 24 पे भी मिल जाएगा, वो बिस्कुट और उस पे मिलेगा, वो आभूषणों पे नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये इस बात को इस तरीके से ध्यान रखिएगा। बाकी हाँ, मैं सेलफिश की आपको बात बता रहा था, इंडो पैसिफिक सेलफिश बोलते हैं, जिसका अगर बॉटनिकल नेम की बात करें तो ईस्टियोफोरस प्लेटिपेटेरस होता है, ईस्टियोफोरस प्लेटिपेटेरस, ईस्टियोफोरस प्लेटिपेटेरस ये नाम होता है। जैसे कल चीते का आया था ना, पैंथेरा टाइगर, जो मैंने डिटेल में कल आपको बताया था, उसी से जुड़ा हुआ है, बिल्ली का नाम आया था, जिसको साइबेरियन टाइगर या अमूल टाइगर के नाम से जाना जाता है। अमूल से याद रखिएगा, अमूल टाइगर, साइबेरियाई बाघ या अमूल बाघ, ये उसी की ही एक प्रजाति है, उसी की ही ब्रीड है, यानी कि पैंथेरा टाइग्रेस, जिसकी बात हो रही थी ऑप्शन में भी जो था ना टाइगर। और ये जो है अपने भारत में नहीं पाया जाता है, जहाँ तक है ये पाया जाता है पूर्वोत्तर चीन में, रूसी सुदूर पूर्व में, और उत्तर कोरिया में भी ये पाया जाता है, मीन्स नॉर्थ ईस्ट चाइना, रशियन फार ईस्ट एंड पॉसिबली नॉर्थ कोरिया। तो ये बात हो गई। और पहले प्रश्न के बारे में, बाघ के बारे में मैं आपको बता रहा था, बाघ को ही क्यों चुना गया, क्योंकि वो एक तो देखिए फुर्तीला होता है, ताकतवर होता है। शेर ताकतवर है, शानदार भी है, लेकिन वो उतना फुर्तीला नहीं है, उतना नहीं, थोड़ा दौड़ेगा रुक जाएगा, थोड़ा दौड़ेगा रुक जाएगा, वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ये मिक्सअप है, ये फुर्तीला भी है, ताकतवर भी है और शानदार भी है, इसलिए ही बाघ को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में चुना गया है। बॉटनिकल नेम की बात करें, वैज्ञानिक नेम, वो है पैंथेरा टाइग्रेस, जो मैं अभी आपको बताया था, कल भी बताया था। इनकी आबादी घट रही थी, तो अभी याद होगा आपको कुनू नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में मोदी जी ने वहाँ से साइबेरिया से ला के छोड़े थे 8 चीते, तो बाघों की आबादी घट रही थी, अभी तो बहुत ज़्यादा घट गई थी, इसलिए वो आए थे 8। ये इससे पहले की बात है 1973 की, हम लोग तो उस समय होंगे भी नहीं दुनिया में, बहुत से लोग हम में से बड़े होंगे, वो तो होंगे। तो उनकी आबादी के रोकने के लिए ना, घटती आबादी को, भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1973 को एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर, 1 अप्रैल 1973 को। और इसका शुरुआत कहाँ हुई थी, इस परियोजना का आरंभ कहाँ हुआ था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ पर है ये, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में इस परियोजना की शुरुआत हुई थी। और अब तक इस परियोजना के तहत देश में जो है, हमारे देश में 27 बाघ अभयारण्य बनाए गए हैं, 27 टाइगर के लिए पार्क बनाए गए हैं, नेशनल पार्क। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा, 27 बाघ अभयारण्य, 27 टाइगर पार्क। ठीक है, तो मेन जो था वो मैंने आपको बता ही दिया, बाकी इजी कुछ ज़्यादा बताने को है नहीं। और बाकी आपकी जनरल नॉलेज के लिए सेम को इसके अदर वीडियोस KBC से जुड़े हुए साथ ही जितने भी लॉन्ग वीडियो हैं वो आप देख सकते हैं, आपकी डिटेल स्टडी के लिए है। आप गूगल पे सर्च करें, विकिपीडिया पे अलग अलग, उसको शॉर्ट में करके आपकी मेहनत को बचाने के लिए मैं बता देता हूँ एक ही वीडियो में आपको, उससे जुड़ा हुआ, तो वो आप देख सकते हैं। और शॉर्ट जो हैं वो आपके रिवीजन के लिए हैं। बाकी कई सारे क्विज़ के वीडियो हैं, दैनिक भास्कर वालों का 14 करोड़ का कोई चल रहा है, फर्स्ट प्राइज़ में 21 लाख हैं, सेकंड प्राइज़ में कार है, इलेक्ट्रिक कार, और नहीं कार है, इलेक्ट्रिक नहीं है, और तीसरे प्राइज़ में इलेक्ट्रिक स्कूटर है। बाकी और कई सारे प्राइज़ हैं, वो खेलिए। डेली अमेजोन का क्विज़ आता है, 5 नए क्वेश्चन आते हैं, उससे आपकी जीके अच्छी होगी। वो क्विज़ है कई सारे जो आप प्राइजेज़ भी जीत सकते हैं। तो ये जितने क्विज़ हैं ना, आप सभी खेलिए। आपके घर में जितने फ़ोन नंबर हैं सभी से खेलिए, और अलग अलग समय पर, सुबह दोपहर शाम रात, इस तरीके से करके जो है आपके जीतने के चांसेस बढ़ते हैं। क्योंकि लाखों करोड़ लोग भाग लेते हैं, आपकी जितनी ज़्यादा एंट्रीज जाएंगी उतने ज़्यादा आपके चांसेस रहते हैं जीतने के। तो अपनी जनरल नॉलेज की तैयारी करते रहें, फ़ोन का ध्यान रखें, खेलते रहें, मोटिवेट रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पैसन रहें। सुनते रहें अभिमानी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिन और जीवन शुभ हो।
ठीक, मिलते हैं एक नई वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन।